नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। हार के डर से बौखलाई भाजपा ने ममता बनर्जी को हराने के लिए सारी हदें पार कर दी है। एक तरफ हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले टीएमसी का नॉमिनेशन कैंसिल होते ही कैसे बवाल खड़ा हो गया है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, पहले तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव कैंसिल हुआ, फिर जब उपचुनाव की नौबत आई तो टीएमसी का नामांकन ही कैंसिल हो गया। आखिर चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है शिवानी। मतलब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, लेकिन फिर भी इकलौती फाल्टा सीट को जीतने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तो फिलहाल हाईकोर्ट का नोटिस जारी होते ही कैसे पूरा रातों रात खेल पलट गया है आपको बताएंगे, लेकिन पहले कैसे लोकतंत्र की हत्या खुलेआम चल रही है खबर देखिए। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि फाल्टा उपचुनाव, टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से किया किनारा, प्रचार के आखिरी दिन किया बड़ा ऐलान। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने फाल्टा सीट से अपनी उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया है, अपना नामांकन वापस ले लिया है। मतलब कि ये वही जहांगीर खान है जो कि 72 घंटे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर मिलॉर्ड के सामने गुहार लगा रहे थे। जहांगीर खान का कहना था कि चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए हाईकोर्ट तत्काल प्रभाव से संज्ञान ले। इतना ही नहीं, टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने तो यहां तक कहा कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका खुलासा किया जाए, और अगर इसका खुलासा नहीं होता है तो हाईकोर्ट तत्काल प्रभाव से मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दे। तो आप समझ सकती हैं कि जहांगीर खान ठीक एक दिन पहले कितना ज्यादा उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वही जहांगीर खान फाल्टा सीट से अपना नामांकन अचानक से कैंसिल कर चुके हैं। पहले तो हाईकोर्ट पहुंचे थे और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें शिवानी कि जहांगीर खान की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला निकलकर सामने आया कि 26 मई तक जहांगीर खान पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि एक तरफ उपचुनाव की वोटिंग हो रही हो, दूसरी तरफ टीएमसी के उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया जाए, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगाया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से शुभेंदु सरकार को नोटिस तक जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोकतंत्र की मूल भावना है उसको बरकरार रखा जाए। तो आप समझ सकती हैं कि एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकतंत्र की दुहाई दी, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की कथित तौर पर खुलेआम हत्या की जा रही है। खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन और 21 मई की वोटिंग के ठीक पहले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक से अपना नामांकन वापस ले लिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहांगीर खान की तरफ से यह ऐलान किया गया है, और जहांगीर खान का कहना है कि मैं फाल्टा सीट से चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फाल्टा सीट के लोगों को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए मैं चुनाव से अपने कदम वापस लेता हूं। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। अरे आपको स्पेशल पैकेज मिल रहा है या फिर कि जनता को स्पेशल पैकेज मिल रहा है? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। दम होता तो चुनाव लड़ते। फिलहाल दम की यहाँ पर बात नहीं है। आप समझ सकती हैं कि फाल्टा सीट पर किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। पहले तो डराया, धमकाया, और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पैकेज ऑफर कर दिया गया है। कल को जहांगीर खान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं तो ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब टीएमसी से फाल्टा सीट पर प्रचंड बहुमत हासिल करने के बावजूद कहीं भारतीय जनता पार्टी हार ना जाए, इसीलिए उसके उम्मीदवार को ही दबाव बनाकर नामांकन कैंसिल करने के लिए मजबूर कर दिया गया। फिलहाल एक तरफ जहां ये खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकती हैं कि फाल्टा सीट पर उपचुनाव के जरिए कितना तगड़ा खेला किया जा रहा है। 29 अप्रैल को वोटिंग हुई, चुनाव कैंसिल हो गया। 2 मई को उपचुनाव हुआ, फिर चुनाव कैंसिल हो गया। उसके बाद तय हुआ कि 21 मई को वोटिंग होगी। मतलब तीसरी बार फाल्टा सीट की 285 बूथों पर फिर से वोटिंग होने वाली है। इतनी देरी से जब वोटिंग की डेट रखी गई तभी सवाल खड़े किए जा रहे थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिली
रही हैं, लेकिन फिर भी फाल्टा सीट पर बीजेपी की साख फंसी हुई है। एक तरफ मैं आपको बता दूं कि जहांगीर खान का नामांकन वापस हुआ है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से आधिकारिक ट्वीट करते हुए कहा गया है कि जो फाल्टा सीट पर हुआ है वो जहांगीर खान का अपना व्यक्तिगत फैसला है, और जिस तरीके से फाल्टा सीट पर 100 से ज्यादा टीएमसी के पार्टी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, फाल्टा सीट पर टीएमसी के दफ्तर पर कब्जा किया जा रहा है, चुनाव आयोग खेल कर रहा है, ऐसे हालातों में साफ हो चुका है कि 21 मई को वोटिंग के दौरान क्या होने वाला है। तो आप समझ सकती हैं कि टीएमसी भी समझती है कि आखिर चल क्या रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने जब अचानक से मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में उन्होंने साफ कह दिया था कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है अभी चले जाओ। तो ममता बनर्जी एक तरफ जहां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उनके नेताओं पर तगड़ा दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री को तोड़ने की साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, बयान उनका निकलकर सामने आया है कि तेलंगाना के शुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी। मतलब रेवंत रेड्डी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो बंगाल में चुनाव नहीं जीत पाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में अपना पूरा सिस्टम लगा दिया, और साउथ में आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार मौजूद नहीं है। हर बार ये लोग साउथ मिशन लॉन्च करते हैं लेकिन पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। ऐसे हालातों में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर डोरे डाले जा रहे हैं। एक तरफ बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले ही रेवंत रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का खुला ऑफर दे चुके हैं। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। तो सुना आपने, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, भरे मंच से विपक्ष की पार्टी को तोड़ने का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी हैं और जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, ऐसे हालातों में सिर्फ चुनाव नहीं खत्म होंगे, सिर्फ विपक्ष नहीं खत्म होगा, मोदी सरकार में तो ऐसा लगता है कि मानो लोकतंत्र खत्म होने की नौबत आ गई है। मतलब बंगाल में जैसे सारी हदें पार हो गई है, ऐसे हालातों में इकलौती फाल्टा सीट के लिए अगर बीजेपी इस हद तक जा सकती है तो बंगाल जीतने के लिए किस हद तक गई होगी? इस सवाल के जवाब पर पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।